हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल ग्वालपारा से वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफ़िल करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस दिए गए हैं। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट जो है वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन 2 पोस्ट नर्सिंग असिस्टेंट और एलडीसी का जो है वो रेगुलर पोस्ट है। और मैं बता दूँ कि ये जो स्कूल है, ये आपका सैनिक स्कूल ग्वालपारा, वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर आपको रहने और खाने का जो है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा सुविधा। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो जाता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब फुलफ़िल करते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो चलिए हम यहाँ जान लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट देखिए 3 नवंबर 2023 को दिया हुआ है लास्ट डेट। अगर हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं कि पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हम देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, ये बीएड डिग्री होना चाहिए उसके साथ, और आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग्स के लिए आपका टैलेंट होना चाहिए, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग या फाइन आर्ट्स में, इनमें से कोई किसी में भी है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 to 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आपके पास सीटेट और एसटेट आप क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर हम सैलरी का बात करें तो सैलरी देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 35,000 पर मंथ दिया हुआ है। एकोमोडेशंस एंड मेस का जो सुविधा है वो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन का बात नहीं है। आपका एज जो है वो 21 से 40 के अंदर में होना चाहिए 30 सितंबर 2023 तक। अगर हम नर्सिंग असिस्टेंट का बात करें तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। तो इसका पेमेंट जो है ये 25,500 दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें भी आपका एकोमोडेशंस एंड मेस जो फैसिलिटीज़ है वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। उसी तरह एलडीसी का दिया हुआ है, एलडीसी कॉन्टेक्चुअल का भी दिया हुआ है, वार्ड बॉय का दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, लैब असिस्टेंट का दिया हुआ है, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप एंड इंस्ट्रक्टर का दिया हुआ है। आप यहाँ जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस और आप पेमेंट और एज जो है वो आप चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर, और उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका सबसे पहले अगर हम पीजीटी मैथमेटिक्स, काउंसलर, बैंड मास्टर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एंड लैब असिस्टेंट का अगर हम बात करें तो इन सब का रिटन टेस्ट होने वाला है, डेमोस्ट्रेशन होने वाला है और इंटरव्यू होगा। तो ये है उस सिलेक्शन प्रोसेस इन सब का। अगर एलडीसी, वार्ड बॉय और पीटीआई कम मेट्रोन का बात करें तो इनका रिटन टेस्ट होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग सिस्टर फीमेल का अगर हम बात करें तो इनका भी रिटन टेस्ट होगा, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई टीए और डीए नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको खुद ही अरेंजमेंट करके रखना है। और इसमें जब आप इस दौरान अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के दौरान एक्स्ट्रा दिन में भी रहना पड़ सकता है। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा दिन का जो आपका रहने होने का व्यवस्था है वो आपको खुद ही करना होगा, स्कूल प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके लिए पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल ग्वालपारा, पीओ राजापारा, डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा, असम 783133। लेकिन उसमें ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, और एक डीडी होना चाहिए 500 का नॉन रिफंडेबल। तो याद रखिएगा, आपको इस नाम से प्रिंसिपल सैनिक स्कूल ग्वालपारा को आप पेड करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो अगर शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप फिलअप करके आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस में आप भेज सकते हैं। और एक मैं बात बता दूं आपको इम्पोर्टेंट जो है, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप उस पर जो है अपना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये आप लिख दीजिएगा कि रेगुलर है ना कॉन्टेक्चुअल है, और आप पोस्ट का नाम भी लिख दीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस ये पूरा अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद ही आप इस पोस्टल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ असुविधा होता है इसका फिलअप करने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, या अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।